हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है सभी बच्चों का एसआरएस गुरु ज्ञान क्लासेस में। मेरा नाम सूरज है और अभी मैं पज़ल की क्लास नंबर 2 यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। आपको करना ये है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है और देखना है कि कितने टाइम में आपसे ये पज़ल सॉल्व होता है। ठीक है, फिर क्या करना है, वीडियो के एंड में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मेरा सॉल्यूशन है अगर आपसे मैच कर जाता है तो इसका मतलब आपने सही सॉल्व किया है। ठीक है, अगर मैच नहीं करता है तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये पज़ल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए लिखा है कि देयर आर 8 पर्सन्स ABCD EFG and H आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, यानी कि 8 लोग हैं A से लेके H तक और वो क्या करते हैं, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ टेबल, यानी कि जितने भी ये 8 लोग हैं ये सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठते हैं और कहाँ को देखें, सेंटर की तरफ देखें। आगे लिखा है कि ऑल ऑफ देम हैज़ डिफरेंट एजेस वाया 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26 ईयर्स बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो जो ये 8 लोग हैं इनकी अलग अलग एज दी गई है 19 से लेकर 26 साल तक, लेकिन ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि A की 19 होगी, B की 20 होगी, किसी की एज यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं अपनी मेन पज़ल पे। देखिए लिखा है कि G सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B हु इज़ 21 ईयर ओल्ड, यानी कि G B के थर्ड लेफ़्ट पे बैठता है और B की उम्र कितनी है, 21 साल। तो देखिए मान लीजिए कि B जो 21 साल का है वो यहाँ पे अगर बैठेगा तो G कहाँ पे बैठेगा, थर्ड लेफ़्ट, यानी कि 1 2 3। बिल्कुल सिंपल था, हमने ये चीज़ कंडीशन जो थी अप्लाई कर दी और सीधे कहाँ पे लिख दिया, अपने सर्कुलर टेबल पे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे लिखा है 3 पर्सन सिट बिटवीन G एंड C इज़ 19 ईयर ओल्ड। G और C के बीच में कितने लोग बैठते हैं, 3 लोग बैठते हैं और C की उम्र कितनी है, 19 साल। तो अगर यहाँ से देखते हैं 1 2 3, C कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और G यहाँ पे है, 1 2 3 लोग छोड़ के C तब भी कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। तो ये मैंने लिख लिया C, और C की उम्र कितनी बताई जा रही है, 19 साल। ठीक हो गया। अब देखिए ये C है, इसको कहीं E नहीं समझ लें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे लिखा हुआ है कि 2 पर्सन्स सिट बिटवीन C एंड H, यानी कि C और H के बीच में कितने लोग बैठते हैं, 2 लोग बैठते हैं। तो अगर C यहाँ पे बैठा है तो 1 2 छोड़ के H यहाँ पे बैठ सकता है, बिल्कुल। C यहाँ पे बैठा है तो 1 2 लोग छोड़ के H यहाँ पे भी बैठ सकता है। तो 2 केस बन जाएंगे इस केस में, है ना। तो इसीलिए पहला केस मैं ये कर लेता हूँ और दूसरा केस मैं क्या कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो देखिए जो पहले मैंने स्टार्टिंग में कर रखा है वो पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे B 21, C हो गया हमारे पास 19, G हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखते हैं आगे। देखिए लिखा है कि C और H के बीच में 2 लोग बैठेंगे। अगर C यहाँ पे है तो पहले केस में मैं 2 छोड़ के H क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, और दूसरे केस में क्या करूँगा, C अगर यहाँ पे है तो 2 लोग छोड़ के H मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। बिल्कुल सही है ना। आगे चलते हैं। लिखा है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु इज़ 26 ईयर्स ओल्ड एंड F हु इज़ 20 ईयर ओल्ड। लिखा है कि जो एक 26 साल का जो एक आदमी है और F इन जो कि कितने साल का है, 20 साल का है, इसके बीच में कितने लोग बैठते हैं, 2 लोग बैठते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो देखिए 26 साल वाली हमारी पता है, हमको नहीं पता है, और ना ही F 20 साल वाले का हमको यहाँ पे पता है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ शायद हमने छोड़ दिया है। लिखा है कि द वन हु इज़ 26 ईयर ओल्ड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H। ये चीज़ छोड़ दी, अगर ये छूट जाती तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता। देखिए लिखा है कि जो 26 साल का जो आदमी है वो H के इमीडिएट लेफ़्ट में बैठता है। तो H का तो हमको पता है, तो इसका इमीडिएट लेफ़्ट कौन सा हो जाएगा, A, और ये क्या हो जाएगा, 26 साल। ठीक है, उस तरीके से यहाँ भी लिख सकते हैं हम। अगर H यहाँ पे है तो एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, इमीडिएट लेफ़्ट में क्या आ जाएगा, 26 साल वाला आदमी। बिल्कुल सही हो गया, है ना। ये कंडीशन हमने क्या कर ली, यहाँ पे लिख ली। आगे जो दूसरी कंडीशन थी है कि जो 26 साल वाला है और जो F 20 साल वाला है उनके बीच में 2 लोग बैठते हैं। तो पहली कंडीशन देखते हैं। देखिए 26 साल वाला ये हो गया, 2 लोग अगर मैं छोड़ देता हूँ तो F को मैं यहाँ पे नहीं बैठा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे B ऑलरेडी बैठा हुआ है। 26 साल वाला ये है, 1 2 मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और F जो कि 20 साल वाला है उसको मैं यहाँ पे आसानी से बिठा सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए नीचे देखिए लिखा हुआ है कि जो 26 साल वाला यहाँ पे बैठा हुआ है,
1 2 छोड़ के f तो मैं यहाँ पे बिठा नहीं पाऊँगा, लेकिन 1 2 छोड़ के f मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ। तो f कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पूरी पज़ल क्या करी है, कंप्लीट कर ली है। देखिए यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे लिखा है कि A फेसेस E बट नन ऑफ देम इज़ 26 ईयर ओल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। A किसको फेस करता है, E को फेस करता है, लेकिन इन दोनों में से किसी की भी उम्र क्या नहीं होगी, 26 साल नहीं होगी। तो देखिए क्या होगी, अगर किसी की भी उम्र 26 साल नहीं है तो A और E यहाँ पे भी नहीं बैठ पाएंगे, और A और E यहाँ पे नहीं बैठ सकते तो A और E यहाँ पे भी नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने बैठते हैं। अगर ये यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे तो इसके जगह कोई भी जगह खाली नहीं है जहाँ पे ये दोनों आमने सामने बैठ पाएँ। इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन 2 था हमारे पास, जो केस 2 था वो गलत हो गया। अब चलते हैं केस नंबर 1 पे। देखिए लिखा है कि A और E क्या बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं, और A और E में से कोई भी 26 साल का नहीं होगा। तो आमने सामने वाली जगह खाली कहाँ पे है, यहीं पे खाली है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, A और E को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अगर A यहाँ पे आएगा या फिर A या फिर E यहाँ पे आ सकता है। अगर A यहाँ पे आ जाएगा तो E यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर E यहाँ पे आ गया तो A कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख ली। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि D डज़ नॉट सिट एडजेसेंट टू E, यानी कि D और E एक दूसरे के बगल में नहीं बैठेंगे। ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, तो D कौन सा है हमारे पास, अगर E यहाँ पे आ जाता है तो देखिए सारे के सारे केसेस यहाँ पे भर चुके हैं। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया, सिर्फ D, और D कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन साथ में ये भी है कि D E के बगल में नहीं बैठता है। अगर D यहाँ पे आ रहा है, D की पोजीशन तो फिक्स है, तो अगर D यहाँ पे आ रहा है तो E यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, और अगर E नहीं बैठ पाएगा तो यहाँ पे कौन बैठेगा, A बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया A के सामने कौन सा था, E, तो मैं A को यहाँ से हटा देता हूँ। E कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। आगे लिखा हुआ है कि द वन हु इज़ 25 ईयर्स ओल्ड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु इज़ 22 ईयर ओल्ड। यानी कि एक बार इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए स्पेस की थोड़ी सी कमी है। लिखा हुआ है कि जो 25 साल का है वो थर्ड राइट में बैठता है किसके, 22 साल वाले के। यानी कि अगर इसकी उम्र कितनी है, 25 साल, तो ये थर्ड राइट में बैठेगा किसके, 22 साल जिसकी उम्र होगी, ठीक है। हमने यहाँ पे बिठा दिया। आगे पढ़ के देखते हैं। लिखा है कि द वन हु इज़ 24 ईयर्स ओल्ड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु इज़ 25 ईयर ओल्ड। यानी कि जिसकी उम्र 24 साल है वो 25 साल के बिल्कुल बाईं तरफ बैठता है। तो 25 वाला यहाँ पे बिठा दिया, तो 24 वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब देखिए केस नंबर 2 तो पहले ही गलत हो गया था। अब केस नंबर 1 पे ये किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए अगर 22 वाला यहाँ पे आता है तो एक छोड़ के यहाँ पे 24 वाला नहीं आ सकता, क्योंकि कंडीशन हमको यहाँ पे फुलफ़िल करनी है। तो देखिए अगर 22 वाला यहाँ पे आ सकता तो एक छोड़ के यहाँ पे 24 वाला नहीं आ पाएगा। 22 वाला अगर यहाँ पे आएगा तो एक छोड़ के 24 वाला यहाँ पे भी आ सकता है, और 25 वाला यहाँ पे भी आ सकता है। तो हम वही करेंगे। देखिए 22 वाला यहाँ पे आ गया, उसका एक छोड़ के दाईं तरफ क्या है, 24 वाला, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया, और उसके जस्ट बगल में क्या है, 25 वाला। बिल्कुल देखिए तो सारे के सारे हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। एक हमारे पास बच गया क्या, 23 ईयर्स वाला। तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 23 साल, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं ले रखे हैं। बेसिकली क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि एच ई के कौन से साइड में बैठेगा, तो इमीडिएट लेफ़्ट हो गया, या फिर जी और बी के बीच में इस तरीके से अगर घूमते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज तो कितने लोग बैठेंगे, तो 2 लोग बैठेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका मेन पर्पज़ है क्या, यहाँ पे पज़ल को सीखना, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे सही आंसर हो गया। आई होप आपका भी यहाँ पे सही आंसर आया होगा। मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।